दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ बैड ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में वो अपनी बेटी को डांट पाते उससे पहले ही उनका एक स्टूडेंट आकर उनसे बताता है कि यहाँ पर सिनून पहले ही आ चुका है, क्या मैं उसे अंदर बुला लूँ। तभी वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तभी मास्टर लीन अपनी बेटी से कहते हैं कि क्या तुम किसी सिनून नाम के लड़के को जानती हो। तभी वो सोचती है कि सिनून, अरे हाँ, मुझे याद आया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक आयन पांडा का छोटा बच्चा था जिसने अभी तक हार्डनिंग की स्किल नहीं सीखी थी और एक लड़के ने उसे अडॉप्ट किया था, वो वही है ना। तभी मास्टर लीन कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा, वो वही है। क्या तुम जानते हो कि अभी उसके जो आयन पांडा है उसका क्या लेवल है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मैंने उससे कहा था कि अगर उसे कभी भी कुछ भी मदद चाहिए तो वह बाम्बू रॉक जिम में आ सकता है, पर वो आया नहीं। इसका मतलब है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा और सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। तभी मास्टर लीन सोचते हैं नॉर्मल, अरे नॉर्मल ही तो नहीं है कुछ भी। तभी वो उससे कहते हैं कि कुछ समय पहले ही एसोसिएशन ने एक ट्रेनिंग मैच रखा था जिसमें से जीतने वाला इस बार के जो रूइंस मिला है उसमें जा सकता है, और उसमें जो टेस्ट था उसमें सिनू ने नंबर 1 की प्लेस हासिल की है। तभी ये सुनने के बाद उसकी बेटी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है, सोचती क्या वो नंबर 1 की प्लेस पे है, ऐसा क्या होता है। उसने अभी कुछ समय पहले यहाँ से लेवन को लेकर गया था और इतने महीनों में वो शायद से लेवल 3 तक ही पहुँचा होगा, और उतने से लेवल पे पहुँचने पर वो तो टेस्ट में नंबर 1 छोड़ो, वो कभी उसमें पास ही नहीं हो सकता था, तो वो कैसे जीत गया और नंबर 1 की प्लेस पे हासिल कर लिया है। मैं चीज़ें विश्वास नहीं कर सकती। अभी मास्टर लीन कहते हैं कि तुम विश्वास करो या ना करो, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो वह यहाँ पर आने वाला है, तो तुम उससे मिल सकती हो और तुम उसे खुद ही देख सकती हो। सच में अगर इस जिम में अगर कोई भी उससे जितना थोड़ा सा भी टैलेंटेड होता तो मेरी ज़िंदगी आराम की होती, पर क्या कर सकते हैं हम भी। तभी मास्टर लीन अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि जाकर सिनोन को अंदर ले आओ। तभी उसकी बेटी कहती है कि रहने दीजिए, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। तभी हम दूसरी तरफ सिनोन को देखते हैं जो बाहर दरवाजे को खटखटा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिंजू आकर दरवाज़ा खोलती है और उसे ग्रीट करती है, और जैसे ही उन दोनों का ग्रीटिंग पूरा हो जाता है तभी लिंजू उससे अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं वहाँ पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर मेरे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी हम अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर मास्टर लीन सिनोन का इंतजार कर रहे होते हैं और उससे बैठने के लिए सीट ऑफर करते हैं, और इतने काइंड जेस्चर को देखकर सिनोन में बेहद खुश होता है और उनके ऑफर की हुई सीट पर जाकर बैठ जाता है। और इतना काइंड व्यवहार देखकर लिंजी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और सोचती है कि सच में वो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, क्या सच में इसके पास इतना अच्छा टैलेंट है। तभी हम मास्टर लीन को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर लू ने तुम्हारे आयन पांडा के बारे में बताया है और उसे ट्रेन करने के बारे में कहा था, पर मैं यहाँ तुम्हें कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखा नहीं था। हमारे यहाँ सबसे स्पेशल चीज़ सिर्फ 2 ही चीज़ें, वो है थंडर पाम और कैनन पंच, और इसमें से तुमने थंडर पाम पहले से ही सीख लिया है। इसके लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें सिखा सकूँ। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ आकर जो चाहे वो ट्रेनिंग कर सकते हो और यहाँ की ट्रेनिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, और हमारे आयन पांडा के जितने भी डाइट का प्लान है वह हम लोग पूरी तरीके से तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तभी ये सुनने के बाद सिनून बहुत ज़्यादा हैरान जाते हैं और साथ में लिंजुई भी, और वो अपने मन में सोचती है कि माना कि ये सब चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं आती, पर इन चीज़ों की भी कीमत कम नहीं होती। यहाँ की ट्रेनिंग इक्विपमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। क्या सच में पिताजी उससे ये सब चीज़ें फ्री में देने के बारे में सोच रहे हैं। तभी मास्टर लीन कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, तुम्हें बाकी अप्रेंटिस की तरह इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इतना जनरस होते हुए देखकर उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहते हैं कि सच में मेरे पिताजी उसे इतना अच्छा ट्रीट करे, उतना अच्छा तो वो मुझे भी ट्रीट नहीं करते, सच में। तभी हम देखते हैं मास्टर लीन अपने मन में सोचते हैं कि सिनून एक जीनियस है और जीनियस को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है, और मास्टर लीन के इतनी ज़्यादा काइंड जनरस को देखकर सिनून बहुत ज़्यादा हैप्पीली इन सब चीज़ों के लिए मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि कौन नहीं चाहता होगा कि एक मास्टर टेमर उसे एडवाइस दे, और अब तो मुझे 11 के खाने की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मास्टर लीन इस चीज़ में मेरी मदद कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब से 11 ने एक नई चीज़ को खाया है तब से उसका जो एपेटाइट है वह दोगुना हो चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊँगा। सच में मैंने डिपार्टमेंट 11 को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, वरना मैं अभी तक ब्रोक हो चुका होता। तभी हम मास्टर लीन को देखते हैं जो पूछता है क्या मैंने सही सुना है कि तुम्हारे जो आयन बांटा है उसने थंडर पाम पूरी तरीके से सीख लिया है और उसकी जो हार्डनिंग स्किल है वह परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुकी है। तभी वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। तभी हम लिंजी को देखते हैं जिसे पसीने आ रहे थे और उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं होता कि वह क्या सुन रही है। तभी मास्टर लीन कहते हैं कि इस समय देखा जाए तो हमें किसी एक ही स्किल पे ध्यान देना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम थंडर पाम पहले पूरी तरीके से सीख लो, उसके बाद तुम एक नई स्किल सीखना। उससे पहले अगर तुमने उसे 2 नई स्किल सिखा दी तो तुम्हें उसे आगे ग्रो करने में मुश्किल हो जाएगा। तभी सिनून में उनकी बात पे एग्री करता है और अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मेरे लिए थंडर पाम काफ़ी है, मुझे उसे कैनन फिश सिखाने की
ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आगे फायर पावर की और भी ज़रूरत पड़ी तो मेरी बुक है, उससे मैं 11 को एक उससे भी ताकतवर मूव सिखा सकता हूँ। इसके लिए मुझे अभी कैनन फायर को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम मास्टर लिन को देखते हैं जो कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी समय आ चुका है कि मैं तुम्हें एक बार ये पूरा जिम दिखा दूँ, ये तुम्हारे आगे चलकर काम आएगा। चलकर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आओगे तो तुम्हें यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं यहाँ अपने स्टूडेंट से भी तुम्हें मिला देता हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि आगे जब तुम आओगे तो तुम्हें इन्हीं से अगर कोई पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। हम लिंजी को देखते हैं जो सिनोन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में मेरे पिताजी के इतने ध्यान के काबिल है, यहाँ पर मम्मी होती तो अच्छा होता। और यही बात मास्टर लिन भी सोच रहे होते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि मैंने अभी तक जो भी सिनोन के बारे में वो यंची से सुना है, मुझे खुद को भी नहीं पता कि उसके बाद क्या सच में इतनी काबिलियत है, मुझे उसे एक बार टेस्ट करना चाहिए। तभी वो सिनोन से कहते हैं कि तुम यहाँ किसी के साथ मैच कर सकते हो जिसके कारण मुझे पता चल सके कि तुम्हारा 11 अभी कहाँ पर स्टैंड करता है। तभी इस चीज़ के लिए सिनोन भी पूरी तरीके से तैयार होता है क्योंकि वो भी चेक करना चाहता है कि वो 11 कितना ज़्यादा ताकत बढ़ चुका है। और जब वो यहाँ पर सभी पांडा की कंप्लेंट सुनता है तभी एक पांडा अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि सच में मैं खाना खाने पर ट्रेनिंग करना पसंद नहीं करता, यार ये लोग हमसे इतना ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं, मैं सोना चाहता हूँ। तभी इन लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर सिनोन सोचता है कि अगर ये सब चीज़ें 11 देख ले तो वो गुस्से में तो इन लोगों को मार ही डालेगा। तभी हम देखते हैं मास्टर लिन कहते हैं कि देखा जाए तो आयन पांडा बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी सिनोन कहता है कि चिंता ना करे, मेरा जो 11 है वह अगर ट्रेनिंग ना करे तो वह उसे खाना भी दे दो तो वह नहीं खाता, उसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही वह खाना खाता है। तभी सिनोन की ऐसी बातें सुन के मास्टर लिन और लिंजुई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहता है। तभी लिंजू उसके पास आकर कहती है कि मुझे सच बताना, जब तुम यहाँ से 11 को लेकर गए थे तो तुमने 11 के साथ क्या किया। तभी सोचता है यार मैं क्या बताऊँ, मैं सच्चाई बता नहीं सकता। अगर मैं उन्हें बता दूँ कि वह मेरे हैंडबुक से स्किल मिलने के बाद वह उसके लिए शेमफुल हो जाता है और वो सोचता है कि यह फ्री में स्किल मिली हुई है, इसके लिए मुझे इसके लिए और भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं नहीं, ये सच्चाई तो नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना अच्छा है। तभी उन तीनों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है दो आयन पांडा के लड़ाई पर। तभी मास्टर लिन कहते हैं कि अगर अब तुम सब कुछ समझ चुके हैं तो हमारे यहाँ पर लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक के आयन पांडा है, मैं सोचा हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट लेवल 10 से लड़ाया जाए। तो ये सुनने के बाद सिनोन अपने मन में सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है, 11 से पहली बार कोई आयन पांडा लड़ेगा, वो भी लेवल 10 का, ये बेहतरीन समय होगा 11 की ताकत को टेस्ट करने का। तभी मास्टर लिन अपने एक स्टूडेंट जियांग रूई को बुलाते हैं। तभी मास्टर लिन को अपने पास आते हुए जियांग रूई इन्हें ग्रीट करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंजुई को देखकर सभी लड़के उसे इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। दोस्तों तुम लोगों का कोई चांस नहीं, निकलो इधर से, बंदी किसी बंदे से पड़ती है, तुम जैसे चूतियों से नहीं। तभी हम मास्टर लिन को देखते हैं जो सिनोन को जियांग रूई से इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी जियांग रूई अपने मन में सोचता है कि ये तो एक न्यू कमर है और एक न्यू कमर को इनको ज्वाइन करते हुए देखकर सभी कहते हैं हमें कोई नया ज्वाइन करने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं वह दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर लिन कहते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी, आज तुम्हें इससे मैच करना है, अगर तुम इस मैच में हारते हो तो तुम्हारी जो आयन पांडा की ट्रेनिंग है उसे दोगुना कर दी जाएगी। और ये सुनकर जियांग रूई की फट जाती है और सोचता है कि मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। वैसे ही मेरा आयन पांडा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा थक जाता है, अगर उसकी ट्रेनिंग बढ़ गई तो वह इतना सही नहीं पाएगा। ये ऐसे भी एक रुकी है, इसे बस मुझे थोड़ा बहुत सिखाना है, तो इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मैं इससे नहीं हारने वाला। और इसी हार जीत के साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अब अगले एपिसोड में दोस्तों हम मैच जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।